वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। मोनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी सर्कस में। थैंक यू। मोनाली इतनी बड़ी स्टार है, फिर भी मेरे एक फोन कॉल पे आ गई है? तुमने कॉल किया था? तो लेकिन मुझे बोला कि उसने कॉल किया था। उसने किसने, मतलब मेरे को लगा कि मेरी मिठाई है। मुझे क्या पता और भी मक्खियां भिन-भिना रही है। ये उसने कौन है आपके? मुझे क्या पता, उसने मतलब उसने। कौन है भाई तू? उसने? तुम हमें वहाँ ढूंढ रहे हो और हम तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आए। ये उसने है? जी आप उसने हो? आपको पता है जो उसने आपको अंगूठी पहनाएगा इनसे बड़ी होगी। चलो बच्चों, सर आ गए हैं, अब जाओ, मैं मोनाली जी को संभाल लूंगा। पर ध्यान रखना, आपसे बड़ा भी मुखड़ा गाया इन्होंने। तू मेरी हाइट पे पंच मारेगा, मैं तेरी औकात पे पंच मारूंगा। मोनाली जी का जितना टीडीएस कटता है ना, उसमें इसकी 5 बहनों की शादी हो जाएगी। तुम लोग लड़ना बंद करो। मैं सिर्फ तुम दोनों से ही मिलने नहीं, मैं पूरे कॉमेडी सर्कस से मिलने आई हूँ। और मैं तो तुम लोगों की बहुत ही बड़ी फैन हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उनका थोड़ा नाम उधर दे देंगे सबका? हाँ जी, बहुत बड़ी फैन है। नाम पूछ रही है आपका मुझसे? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तू अपना नाम भी पूछवा, तेरा नाम भी नहीं जानती। हमारे यहाँ पर शादी से पहले पत्नियां पति का नाम लेती नहीं। थैंक यू मोनाली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अर्चना जी, आज मैं किसान बना हूं। अच्छा। और सिचुएशन ये है कि मेरी भैंस ने दिव्यांश का हीरा खा लिया। वो तो शुक्र है कि भैंस का पेट भर गया, वरना दिव्यांश को भी खा सकती थी। और जो मोनाली अदिति है ना मेरी पार्टनर, वो बनी है जानवर सुरक्षा केंद्र वाली। वो जो पति की आवाज सुन के भाग जाती, कुत्ते की सुन के आ जाती है ना, वो वाली बनी है। और हम तीनों मिलकर यहाँ पर क्या खिचड़ी पकाते हैं, आप देखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करें। यस। जोरदार तालियां। हेलो मम्मी। मम्मी। मम्मी फाइनली आज मैं वो बन गया जो पापा हैं। मम्मी अयाश नहीं बना यार, क्या करती हो तुम? मम्मी वो बन गया जो लोगों का पेट नहीं भरता। मम्मी शक्ति कपूर नहीं बना यार, किसान बनाओ यार। मम्मी इंजीनियर कैसे बनता मैं? कहती इंजीनियर क्यों नहीं बना? कैसे बनता? मेरे को गिरने वाला पुल बनाना ही नहीं आता। ओहो, गुड वन। आप देखो अर्चना जी, कितने पुल गिरते हैं हमारे यहाँ पर। आप लंदन चले जाओ, वहां पे ऐसे पानी की ऐसे किश्ती आती है, लंदन ब्रिज ऐसे खुल जाता है। तुमको क्या लंदन के बारे में बता रहा हूँ। बंधुआ मजदूर है ये लोग, ये यहाँ से दूसरे चैनल पे नहीं जा सकते, लंदन कहाँ से जाएंगे? मैं गरीब बाप का बेटा अर्चना जी, मैं किसान बन गया। हम तो इतने ज्यादा गरीब होते हैं ना किसान, बैंक में लोन भी लेने जाए ट्रैक्टर के लिए, बैंक वाला बोलता है गारंटी में क्या दोगे? मैंने कहा माँ की कसम। अर्चना जी 1 लाख रुपए का लोन देना होता है हम किसानों को, 2 लाख फॉर्मेलिटियां कराते हैं। हाँ। पैसे फिर भी नहीं देते। माले जैसे को लोन देना होता है, अमिताभ बच्चन बन जाते हैं केबीसी के। ये आपके खाते में गए 1000 करोड़ रुपए कलेक्ट। मैं आपको क्या बताऊं, जिसको देखो किसानों को लूटता रहता है। 5 रुपए किलो हमसे मकई लेते हैं, उसको भुला के 500 रुपए किलो हमको पॉपकॉर्न बेच देते हैं कमीने। हम किसानों को ना बिजनेस करना ही नहीं आता, इसलिए गरीब हैं हम। बिजनेस करना सीखना तो योगा वाले बाबा से सीखो। हम सच बता रहा हूँ अर्चना जी, हम किसान तो गाय का दूध 100 रुपए लीटर नहीं बेच पाते, वो गौमूत्र 500 रुपए लीटर बेचे जा रहे हैं। बड़ा खुश हूं मैं किसान बन गया, क्योंकि हम खानदानी किसान हैं। पता है मेरे पिताजी मतलब अनाज से तो इतना प्यार करते हैं, उनका एक दाना वेस्ट नहीं होने देते। मम्मी की बधाई हो रही थी, ऐसे डोली जा रही, मम्मी ने ऐसे ना चावल पकड़ के ऐसे पीछे फेंके, पापा ने डोली वाली कार में से ऐसे छलांग लगाई, कहते बासमती नहीं फेंकना। आपको पता है ऐसी जगह पे छिले हैं ना बेचारे। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड नहीं, वैष्णो देवी गए, कहते माता रानी सब ठीक कर देगी। यार ये जो मेरा भैंस है अर्चना जी, इसने ना हीरा खा लिया है। जब से इसने हीरा खाया इसके भाव बड़े बढ़ गए। खड़े खड़े गोबर नहीं करती, कहती मेरे को जेट स्प्रे वाला कमोड लगवा के दो। सब इसको अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं। पता है कोई इसको बुआ बोल रहा है, कोई इसको चाची बोल रहा है,
और तो और कल मेरी मम्मी ने करवा चौथ का व्रत भी इसको देख के तोड़ लिया। मैंने कहा मम्मी क्या करी है, जानवर है। कहती तेरा बाप कौन सा शक्तिमान है, वो भी जानवर ही है। मतलब इसका गोबर वर्ल्ड फेमस हो गया है। हमारे गांव में ना सलमान भाई आए थे सुल्तान की शूटिंग करने, ऐसे 5000 लोग इनको देख के ऐसे खड़े खड़े, सलमान खान आए, इतनी भीड़ थी। उधर से किसी ने बोल दिया बल्लू की भैंस ने गोबर किया है। 5000 के 5000 सलमान को छोड़ के गोबर की तरफ। सच बता रहा हूं मैं आपको, जिंदगी में पहली बार शेरा ने सलमान भाई को अकेले छोड़ा है। यार जब से इसने हीरा खाया ना, हमने अपना धंधा चेंज कर लिया है। हम इसके उपले बेचते हैं मार्केट में। अच्छा, क्या पता किसके नसीब में निकल आए। ये बहुत सारे उपले किए इसने आज सुबह ही। उपले ले लो उपले, उपले में से दाल मिलेगी, चावल मिलेगा, जीरा मिलेगा, नसीब अच्छे हुए तो हीरा भी मिलेगा। उपले ले लो, 5000 का एक उपला। धोखेबाज, चोर आदमी। तूने मेरा हीरा चुराया है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। सर जी क्या हुआ, उपले क्यों तोड़ रहे हो गरीब के? हाइट छोटी है इसलिए उपले तोड़ रहा हूँ, वरना तेरी नाक तोड़ता मैं। सर आप मेरी नाक तोड़ेंगे? आपसे बड़े हमारी गोभी में कीड़े होते हैं, आपको पता है? छोटी हाइट पे आज पंच नहीं मारना, मोनाली जी भी बैठी हैं। सर ये लो, ये क्या है? ये रख लो। जैसी आपकी हाइट है, आपकी फ्लाइंग किस यहीं गिर गई। प्रॉब्लम क्या है? अरे यार प्रॉब्लम ये है कि तेरी भैंस ने जो हीरा खाया है वो मेरा है। सर मैं कैसे मान लूं वो हीरा आपका है? क्योंकि हीरे पे मेरा नाम लिखा था। तेरा हीरा खाया कि तेरा आधार कार्ड खाया साले? हैं? अरे यार हीरा चाहिए मुझे एक मेरा। बात बताओ सर, आपका हीरा भैंस के पास पहुंचा कैसे? आप क्या डायमंड रिंग लेके इसको प्रपोज करने गए थे? मैंने ना इनकम टैक्स के डर से हीरा घास में छुपा दिया था। तो ब्लैक मनी साले, अर्चना जी के कटे हुए TDS। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी करेंसी गिर रही है, पता है अर्चना जी? करेंसी इतनी तेजी से नीचे गिर रही है, इतनी तेजी से तो शिल्पा शेट्टी नहीं गिरी थी बाजीगर फिल्म में जब शाहरुख भाई ने धक्का मारा था। इतना बुरा हाल हो गया हमारे रुपए का। बकवास अपनी बनकर, यानी तो पता है मेरा हीरा नहीं मिल रहा है यार, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, अभी बछड़ा नेकलेस पहन के पैदा होगा। जेल में जब से इसने हीरा का, आपको पता कितनी प्रॉब्लम होगी। गांव वाले इतने कमीने हैं अर्चना जी, मंदिर के बाहर का इसके पीछे हाथ जोड़ के ज्यादा खड़े रहते हैं आजकल। उधर मेरी ज्वेलरी की दुकान खोली पड़ी है, कोई लूट के ले जाएगा। हीरा दे दी। आप ज्वेलर हैं? हाँ जी। सर जी आपसे बड़े ज्वेलरी की दुकान पे ताले होते हैं, आपको पता है? पता है मोनाली जी जितने भी गहने पहनती है हमारी दुकान से लेकर जाती है। फर्स्ट कॉपी बेचते हो? अबे यार असली माल बेचते हैं हम, असली माल। पता है बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरोइने ने हमारे गहने पहने। हमारे कौन सी फिल्मों में सर? मर्डर 2, हेट स्टोरी, जिस्म 2। जिस फिल्म में हीरोइन ने कपड़े नहीं पहने, तेरे गहने कहाँ से पहन लिए थे? मान लेते कोई एक आधी अंगूठी पहनी भी होगी। जैसे सीन से ध्यान जाता है अंगूठी पे, आप मुझे बताओ। अर्चना जी आप एक मिनट अपना मुंह खोलना, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। एक ऐसे हल्का सा, इतना इतना, एक उनका मुंह खाली है, लॉलीपॉप उनका हो गया। ऐसे नहीं होता। तू ऐसे नहीं मारेगा है ना? अभी बुलाता हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैं जानवर रक्षा केंद्र से बोल रही हूँ। क्या परितोष को कुत्ते ने काट लिया? जल्दी जल्दी अभी फटाफट हॉस्पिटल भेजो कुत्ते को। कुछ हो जाएगा उसे। मैं ना जानवरों की देखभाल करती हूँ, स्ट्रगलर्स की नहीं। स्ट्रगलर। भाई साहब इनको किसने बुलाया? इनको किसी ने नहीं बुलाया, ये ऐसी आ जाती है गधे की आवाज सुनकर। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। अरे मैडम 15 एपिसोड हो गए, आप मजाक नहीं समझती क्या? मैंने बुलाया आपको, मैंने। है ये देखो, इस भैंस ने मेरा हीरा खा लिया है। क्या
भैंस ने हीरा खा लिया? नहीं नहीं नहीं। मैडम हीरा भैंस ने खाया, चुप आपको रहा है। अपनी बकवास ना बंद करो, इसका एक्सरे कराओ फटाफट। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास अपने एक्सरे कराने के पैसे नहीं होते। आपको पता है हमें पथरी हो जाए ना, एक्सरे नहीं कराते, मोबाइल से फोटो खींच के जूम करके देख लेते भी कहाँ पर हुआ है। अरे यार मुझे मेरा हीरा चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए मुझे हीरा। जितना तू मेरे अंदर घुस रहा है ना उतना भैंस में घुसता, अब तक निकाल भी लेता, पता है। तुम लोग चुप करो, मैं भैंस से बात करती हूँ, ठीक है? मैडम आपको जानवरों की भाषा समझ में आती है? हाँ तेरी भी तो समझ ही रही हूँ ना पहले एपिसोड से। मैडम आपका गधों से फ्री हो गया तो बैठ पे आए। एक सेकंड। अरे ये रश्मि मर जाती, तुम रश्मि ठीक तो हो ना? मैडम वो रश्मि नहीं, वो चींटी है। क्या हो गया आपको? खबरदार, जो रश्मि को चींटी कहा है तो इनमें भी जान होती है। ये क्या होती होगी, गुस्सा क्यों कर रही हैं? मच्छर कितने हो गए यहाँ पर? तुमने मच्छर मार दिया। रश्मि एक सेकंड तुम आराम करो। तुमने मेरे सामने मच्छर कैसे मारा? तूने रश्मि को कौन सा छुट्टी पे भेजा, वो भी मर गई तेरे मुंह में। मैडम डेंगू वाला मच्छर हो सकता है, काट लेगा तो डेंगू हो जाएगा गरीब आदमी को। हाँ तो प्यार से बात कर लेते ना। अभी कर लेते। एक और है। हेलो बेबी, हाउ आर यू? आर यू डूइंग फाइन? ये तुम्हें कैसे पता फीमेल है? मर्द का खून चूस रही औरत ही होगी कि नहीं? चलो अभी उठ जाओ। वाह, इनसे कुछ नहीं होगा, मैं ही करता हूँ। इसको बहन को सामने ले हैं। आप करो कुछ ट्राई। अभिलाष सर जी ये क्या कर रहे हो? अरे नाम सुन के क्या पता उल्टी आ जाए, उसमें निकल जाए। खबरदार, तुमने अभिलाष पे पंच मारा तो मैंने कहा ना, मैं जानवरों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। यार मुझे मेरा हीरा किसी भी हाल में चाहिए। मैं तेरी भैंस लेकर जा रहा हूँ, चला जा। हीरा दे मेरा। मेरी निकाल भैंस है। निकाल मेरा हीरा। मेरी भैंस दे। मेरा हीरा दे दे। ये क्या है? ये क्या निकला है? हीरा? खाया हीरा, दिया खीरा। मेरे को लग रहा है हीरा तो नहीं निकला, ये खीरा हमारे ज्यादा काम आएगा। क्यों? रात को 5 बजे तक बैठ के स्क्रिप्टें लिखते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, वो लगा लो। इसको काट के यहाँ पर लगा लेंगे। मैं बोलता हूँ ये ज्यादा काम का है। ठीक है, एक आप रखो, एक हम रखते हैं। मैडम आप करीना के साथ जाओ घूमने, हम जा रहे हैं। बलराज भैया, मैंने सुना है यहाँ क्लिनिक खुला है और मुझे ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तो चेकअप करवा ले कहीं। बेटा अपना चेकअप करवाना है तो कहीं और से करवाओ। जो क्लिनिक यहाँ खुलने वाला है ना, उसके अपने स्टाफ वाले पागल हैं, कहीं और से इलाज करा रहे हैं वो लोग। ये कैसा क्लिनिक है? ऐसा ही क्लिनिक है, आपने कहीं नहीं देखा होगा। एक पागलों वाला क्लिनिक लेके आ रहे हैं हमारे कॉमेडी सर्कस के बहुत ही प्यारे से गौरव एज नर्स, अभिलाष एज डॉक्टर और सना एज हर सेल्फ यानी कि स्ट्रगलिंग एक्टर। जोरदार तालियां। इमरजेंसी 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 कहीं भाड़ में। चल वही पहुंच गया, 100 रुपये निकाल। 100 रुपया। और हाँ एक चीज और, ये ले 500 रुपया, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ना जब कैमरे के सामने आना ना तो फेशियल करवा के आना, समझा? हाय सुहेल, हाय अर्चना मैम। हेलो। ओ माय गॉड मुन्नली जी, आपको पता है एक ये कुर्सी है जिस पे कोई बैठना नहीं चाहता, एक वो कुर्सी है जिस पे से कोई उठना नहीं चाहता। वैसे आपको बता दूं, हमारे इधर वो भी एडमिट था, क्या नाम, पगलुद्दीन, क्या नाम है, सिद्धार्थ सागर। रात को 3-3 बजे उठ के क्या करता था पता है? ऐसा कौन करता? मालूम है, एक काम कर, तू गैस की गोली लेता, गैस फंसा होता। अरे आपको बता दूं, डॉक्टर के आने का टाइम हो गया है। डॉक्टर साहब किधर है? इतने सारे लोग, मतलब ये औरत शरीफ आदमी को जकड़ती है। हेलो जी, माई सेल्फ डॉक्टर गुप्ता। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा बाप चुप था।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, लेट काहे को आया रे? ओ घड़ी मेरी दरअसल चोरी हो गई थी। ओ माफ करना, कर रहा तो घाई घाई में ना आपकी घड़ी मेरे हाथ में रह गई थी। वो क्या ऑपरेशन करते वक्त ये कवरअप ठीक है या फिर जो आपकी बीबी को दिया था कवरअप? यार एक तो इतनी बेकार नर्स मेरे हत्थे चढ़ गई है। दरअसल कल एक मरीज आया, उसके मुंह पे इसने ऑक्सीजन का मास्क लगाया। मरीज बोलता है आंखों पे भी एक लगा दे, बिना ऑक्सीजन के जी सकता हूँ, सच चेहरा देख के नहीं जी सकता। अच्छा मैं तेरे से पूछ रहा था काम की बात। हाँ। वो 6 नंबर कमरे में जिसका हाथ टूटा था वो जोड़ दिया है? हाँ, मैं गई उसके पास, मैंने हाथ जोड़ा, देख मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो किसी कारपेंटर को दिखा, हम लोग तो डॉक्टर हैं। अच्छा ये अपना 17 नंबर का जो मरीज है उसका क्या चल रहा है? सर पेट में और सर में प्रॉब्लम है उसको। अच्छा ये नीली होगी ये बैंगनी गोली होगी, ठीक है। आप क्यों खा रहे हो? और जैसा मेरा शरीर है मुझे भी कोई दिक्कत तो होगी। और भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है कि नहीं है? बात तो सही है, क्योर की जरूरत तो आपको है। देख लो कितना कमजोर आदमी है, इतना कमजोर है ना, कल इसको इधर पथरी हो गई, 1.5 महीने ऐसे घूम रहा था। फिर मैंने किडनी निकाल के बैलेंस किया। तूने मेरी किडनी निकाल लिया। मजाक किया तेरी जिंदगी के साथ। याद आया एक अपनी एक्टर है। हाँ? उसने अपना प्लास्टिक सर्जरी कराने आना था मड आइलैंड से। कहीं वो ये तो नहीं हो क्या? पूजा बनर्जी। ओ गुड। क्या है? कौन से गाने पे आई है? डैड मम्मी है नहीं घर में, पिछले कमरे में। क्या पिछले कमरे? 1 रूम किचन में रहती है, दरवाजा खोलते दीवार से लड़ जाती है ये। पिछले कमरे। अरे पहले पिछले महीने किराया चुका तू अपना। अच्छा ये सब छोड़िए, वैसे मैं यहाँ अपना इलाज करने आई हूँ। ओह माय गॉड, ग्राहक आया। आइए मैडम, हम आपके हड्डी का इलाज करेंगे। सॉरी मेरी हड्डी को कुछ नहीं हुआ है। ओ सॉरी, एक काम करो ना, आप ग्राहक हो तो हाँ। ऐसा घुमा के बात नहीं करती, इसलिए कुर्सी घुमा रही। सुन अभी ओके। बैठो। अभी हड्डी टूटी, अब तो इलाज बनता है। तुमने मेरी हड्डी तोड़ दी। मजाक किया तेरी जिंदगी के साथ। आप है ना फार्म भर दो, फिर कंपाउंडर आके अपना इलाज शुरू कर देगा बढ़िया से। 1 मिनट, डॉक्टर आप है तो इलाज कंपाउंडर क्यों करेगा? और ये हमारे यहाँ सारा कुछ उल्टा ही होता है। दरअसल क्या है, डेथ मेरे ताया जी की हुई थी, हमने लिटा ताया जी को दिया चिता पर। एक्चुअली ही इज राइट, परफॉर्म ये दोनों करते हैं लेकिन तारीफ सिर्फ मेरी होती है। जेलस? चलो फॉर्म भरो। ओके फॉर्म भरती है, ना बता। सना सईद। ओके मना सईद। मना नहीं, सना। जितना इंडस्ट्री में तेरे को लोगों ने मना किया, तेरा नाम मना सईद ही होना चाहिए। देखो मैं यहाँ बॉलीवुड में लॉन्च होने आई हूँ, इसलिए मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने आई हूँ। मैडम आपकी हाँ। प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती, वो खत्म हो गया। वो क्या प्लास्टिक? ये आपका करियर कैसे बनाएंगे? आप क्या है डाइटिंग शुरू करो। अब जैसे मैं हूँ बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम है जी। अपना ब्रेकफास्ट में चना दाल खा लिया, फिर दोपहर में अपना चना दाल खा लिया, Okay. और जो अपना डिनर है उसमें लाइट सा चना दाल खा लिया बस। वाओ, इतने बड़े फिटनेस फ्रीक है आप। अरे ऐसा कुछ नहीं, हमारी कमाई नहीं होती, हम लोग चना दाल पे ही चल रहे हैं। मरीज जैसा मुंह लेके डॉक्टर बनोगे तो कहाँ से कमाई होगी? खबरदार, जो डॉक्टर साहब को कुछ कहा, ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं है। 12 मुल्कों के कुत्ते इनको ढूंढ रहे हैं, कहते चलती फिरती हड्डी हमें भी चूसनी है। देखो तुम अपना बकवास करते रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यार मैडम आप 2 मिनट में जा रही हूँ। रोकना। आप बैठो यहाँ पे। ओके। अब आप बताओ हाँ। कि शुरू करें? लेकिन आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं। यार ग्लव्स तो हम सिर्फ मर्डर के टाइम पर पहनते हैं, ऑपरेशन का काम है। भैया नर्स पास इट टू मी। ओके डॉक्टर साहब, ये लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपको मैडम, ये बढ़िया हमारे पास सैंपल हो गए हैं।
आप बताओ क्या लगवाना है भाई इसमें से हैं? इतना सोच क्या रही है, फटाफट बोल। जिनके निकाले बाहर तड़प रहे वो। मैडम आपको मैं एक बढ़िया सा काम करता हूँ, कान लगा देता हूँ, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ आवाज आई? नहीं। एक सेकेंड। हेलो, चेक 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 चेक। लगा दें। अबे लगाना। आंखें बंद करो मैडम, वेरी गुड। ये जल्दी पकड़ो मैडम, आपको ऑपरेशन बहुत टफ है। हाँ मैडम, बहुत बहुत टफ है, आंखें नहीं खोलनी है। मैडम एक्साइटमेंट हो रहा है आपको? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। मैं कैसी दिख रही हाँ, हूँ? एक सेकंड आपको दिखा देते हैं। ओके। नर्स। हाँ। और डर जाएगी, डर जाएगी, डर जाएगी, डर जाएगी। शीशा लाओ, शीशा लाओ। ओके, शीशा 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 लाओ। शीशा शीशा। वाओ, मैं तो बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी दिख रही हूँ। देखा, बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी लग रही है। ये लो 5 लाख रुपए, थैंक यू। ना ये तो पुराने नोट है, ये क्या है? ये तो चलेंगे नहीं ना। अबे ये असली नोट है मैडम। 3 साल से कोमा में था, उसको पता नहीं क्या क्या बदल गया दुनिया में। तो इसमें नोट बदल गए? हाँ। भाई इतना पैसा मिला है, बेहोश होना तो बनता है कि नहीं है? इसे छोड़ो, हम ना सेल्फी लेते हैं, ओके? अरे नहीं, आज मेरा फास्ट है, मैं सेल्फी नहीं प्लीज लेते हैं ना। अरे नहीं। ये oh my God! ये लो फटाफट, ये लो। अबे ये क्यों ला रहा है, पागल है? अरे पागल, अगला एक्ट सिद्धार्थ सागर का है। तेरे को पता नहीं कितना फिजिकल करता है, कितना पागलपन करता है। अरे काम आएगा, मालूम है, लोग सही कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर ही थे। अरे चल वो तो उछल कूद करता है, लेकिन साथ में मुबीन भाई ओए होए होए शाहरुख की आवाज निकाल लेते हैं, सलमान की आवाज निकाल लेते हैं, अमिताभ की आवाज निकाल लेते हैं, लेकिन हैसियत राजपाल यादव वाली है इनकी। तो यही टीम लेकर आ रही है कोर्टरूम ड्रामा। प्लीज वेलकम मुबीन एज जज, सिद्धार्थ एज वकील और करिश्मा एज क्रिमिनल। What a coincidence! मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक बार जिंदगी में मनाली घूमने जाऊं। आज मनाली खुद मुझसे मिलने आई है। गाना आपका है ना मनाली जी? जी, ये मोमो के धागे। जी जी, मेरा जी। हाँ जी हाँ जी। तो आपने वैसे मोमो खाए क्यों जिसमें धागे थे? आज मैं केस लेकर आया हूँ, ये वाला नहीं। I am funny। एक ऐसी लड़की का केस लेकर आया हूँ जिसने अपने ही पति का खून कर दिया है। ओए। और इस केस की कार्रवाई करने के लिए मैं अपने जज को बुलाना चाहूंगा। बताइए कैसे आना हुआ? मैं बस गार्डन में घूम रही थी, कटघरा खाली मिला तो आके खड़ी हो गई। है क्या? केस के लिए आई हूँ। अच्छा, केस के लिए आई हैं? भाई केस के लिए आए तो हमारे सर के केस पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ ना कहेंगे। कसम खाइए। अरे भाई, क्योंकि देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू अभी आ नहीं सकती मार्केट की, हमारी पड़ोसन का नाम है। एक मिनट। ओए जज साहब, ओए ओए ओए। जज साहब, इस केस से मेरी बीवी का कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम क्यों ले रहे हो? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि खुशबू की बदबू यही है। हाँ भाई, चड्डा हाँ जी। चड्डा। ओए अबे मैं कह रहा हूँ चड्डा दिख रहा है, जिप बनकर। मुकदमे कार्रवाई आगे बढ़ाओ। चलो भाई, अपना सवाल पूछो, क्या करना है? हाँ जी। तो दामिनी जी, जी आपके वकील कहाँ हैं? जज साहब, हाँ? मेरे पास तो नए पति के लिए भी पैसे नहीं है। मैं वकील कहाँ से लाऊंगी? कोई बात नहीं जी, आपकी दोनों डिमांड मैं पूरी कर दूंगा। दोनों मतलब? मतलब मैं आपका केस भी लड़ दूंगा और जिता भी दूंगा। Oh my God! Thank you so much. आपको पता है, आपको देख के ना मुझे बिल्कुल अपने पिता की याद आती है। इसको फांसी की सजा दे दो, मैं नहीं लड़ रहा यार केस। जज साहब, मेरे पिता को आपकी जैसा ही दामाद चाहिए। भाई एक लड़की की बात माननी पड़ेगी, खुद को कवर करे ना करे, लाइनें कवर कर लेती है। प्लीज, जब मैं बात कर रहा हूँ आप बीच में नहीं बोलिए। दामिनी जी, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे।
पहले तो मुझे ये बताइए, कोई बात नहीं, आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना। दामिनी, यू कांट टच मी। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती दामिनी। डोंट टच मी, यू हैव टू किस मी। What are you saying, चड्डा? दामिनी जी बताइए, आपके पति का नाम क्या था? सूरज कुमार। तो सूरज की बीवी हो तुम? जी। सूरज कोई बात पता है? ऑफ कोर्स पता है ना। पता है। उसको किसने बताया कि तुम उसकी बीवी हो? एक मिनट, मेरा हथौड़ा किधर है यार? ये एक मिनट, ये हथौड़ा। साहब बैठिए। साथ में आपके। खामखा बुरा मान रहे हैं आप पूरी दास्तान बताइए, क्या हुआ? जज साहब, उस रात को 2 बजे अचानक से मेरे पति के कमरे से गोली की आवाज आई। देखा? इसने अपने पति को गोली से मरवा डाला है। अरे मैंने अपने पति को बोला टीवी का वॉल्यूम कम करो, मुन्ना पढ़ रहा है। ओह, कितने साल का है आपका बेटा? अरे मैंने कब कहा मेरा बेटा है? मुन्ना तेरे कुत्ते का नाम है? अरे मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है। हाथ पढ़ रहा था वो मेरा। हाथ पड़ रहा था? ओह, क्या मतलब? आगे बताइए। सूरज और मैं खाना खाने लगे। और इसने खाने में जहर मिला दिया। ओए! अरे ये झूठ कह रहा है। जज साहब आप बोलिए, ये झूठ कह रहा ये है। तो गलत कह रहे हो चड्डा साहब, आप गलत कह रहे हो। मतलब जो औरत अपने होठों पे लिपस्टिक की जगह नेल पॉलिश लगाती, वो जहर कैसे मिलाएगी यार? जज साहब ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। हाँ तो एक कम कर, फांसी पे चढ़ जा, इज्जत करवा ले अपनी। चल चल। सॉरी, आप तो सीरियस हो गए। अरे मैं क्या, आपकी एंट्री पे ये सारे लोग सीरियस हो जाते हैं, हिंदुस्तान सीरियस हो जाता है। एक मिनट जैसा, पहला सबूत पेश कर रहा हूँ। दामिनी ने इस चाकू से खून किया है। यही वो चाकू है जज साहब। नहीं नहीं नहीं। प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बैन है और आप यूज कर जा रहे हैं। जज साहब, ये प्लास्टिक नहीं है, ये टॉफी है, ये देखिए। देखा जज साहब, मैं खा गया। अच्छा, हाँ भाई, सबूत क्या है? जज साहब, दामिनी के इस चाकू पर उंगलियों के निशान है। नहीं जज साहब। एक मिनट भाई, आपको सजाए मौत दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी उंगलियों के निशान है। अरे जज साहब, ये चाकू नहीं है, खा भी नहीं सकता। वही वही वही। जज साहब, मेरी उंगलियों के निशान के नीचे दामिनी की उंगली के निशान है। जज साहब ये झूठा है, ये झूठ कह रहा है। ए, चल बता, फिर वारदात की रात तू क्या कर रही थी? मैं उस समय सबूत मिटा रही थी। ओए, देखा जज साहब? चड्डे, इसके कहने का मतलब है इसके बच्चे ने दीवार पे ऐसे पेन से लिख दिया था साबूता, सबूत, उसको ये बिटा रही थी। अच्छा, आपके पेन से लिखा था उसके बेटे ने? नहीं नहीं, वी आर नेबर ना, तो इनकी दीवार पे खर करो तो मेरे इधर खच की आवाज आती है। जज साहब, he's a liar। मैं कह रही हूँ he's a liar। अच्छा, ऐसे कपड़े पहन के कोई एम्पायर खड़ा होता है? लायर। अरे वो लायर नहीं, दूसरा वाला LAWYER, मतलब झूठा। ओह, क्या मतलब? एक मिनट, जैसी आपने बात की है ना दामिनी जी, एक काम कीजिए, ये कार्ड रखिए मेरी तरफ से। एंजॉय। रात को 3 बजे कर सकती हूँ। अरे बकवास बंद करो, कोई गवाह है आपके पास? गवाह है जज साहब। कौन? मेरे पास चश्मदीद गवाह है। ये है वो चश्मदीद गवाह जज साहब। इसने सब देखा है अपनी आंखों से और मुझे बताया भी है। भाई ये तो चश्मदीद गवाह लग नहीं रहा है। अरे है जज साहब, ये देखिए, ये देखिए चश्मदीद गवाह है। ये देखो, है कि नहीं? चश्मदीद गवाह है। भाई क्या बयान देने वाले हैं जरा बताओ। तू बोलता क्यों नहीं है? रात को बता रहा था ना, अब क्यों चुप हो गया है? ओए, बेटे, दबाव नहीं डालना अदालत में। आप एक काम करो, जो भी बात है लिख के दो। इधर दबाव डाला नहीं जज साहब, जाएगा। हाँ। मुझे लगता है इस कार्ड की आपको ज्यादा जरूरत है। भाई कार्ड कैसे यूज करूँ? आपने पिन तो बताया नहीं, कैश कैसे निकालूंगा? ओए, विजिटिंग कार्ड है, स्वाइप करोगे तो निकलेगा ना। अच्छा, स्वाइप करने से निकलता है? हाँ। फिर ये कार्ड घूम फिर के आपको ही जचता है। साहब, इस केस की कार्रवाई में एक सबूत और है मेरे पास। अच्छा, जैसा बटना जरा। ये रहा वो सबूत जज साहब। जज साहब, हाँ। दामिनी ने पहले शराब पी, फिर अपने पति को मारा। नहीं, ये नशे में थी। ये झूठ है। ये सच है, ये झूठ पहले है, नशा कर रही थी। झूठ। मैंने मारने के बाद शराब पी थी। That's all, my lord. That's all. जज साहब, इस औरत ने उस पति को मारा है। मैंने नहीं मारा। तुमने मारा, अभी तुमने कबूल किया है।
मैं तुम्हें फंसाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे ओए प्यार चड्डे! ये क्या गए आप? ये क्या गए आप? ये क्या गए आप? अरे क्या कर रहे हैं? ओए क्यों फंसाना चाहता है तू उस मासूम लड़की को? अरे इसका पति था, इसने अपने घर पे उसे मार दिया, तेरा क्या लेना देना उससे? इसके पति से मैं प्यार करता था। He was my boyfriend, चाचा। यार सिद्धार्थ जी, ये परितोष है ना, जब देखो जब शायरियां करता रहता है, राइम मिलाता रहता है। मुझे लगता है इसका फेवरेट त्योहार होगा होली। होली, खोली, झोली, बोली, गोली। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जैसा साहब, ये बचपन में गरीब था, खेलने के लिए खिलौने मिलते नहीं थे, पैसे नहीं थे, असली शब्दों से खेलता रहा। आई एम फनी। लेकिन वो सिर्फ शब्दों को ही नहीं जोड़ता, फटे पुराने कपड़े भी जोड़ता है। ये लेकर आ रहे हैं परितोष एज लेडीज टेलर, ओजस्वी एज वाइफ, अनिता एज कस्टमर। जोरदार तालियां। ओए ओए। ये जो गाना है इसका देवदास से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा। सिलसिला ये हम दर्जियों के लिए गाना बना है। अरे मनाली, मोनाली। अरे मनाली ज्यादा कूल लगता है। ये मनाली, हमारा घर का नाम कुल्लू। कसम बताएं हमारी पार्टनर बन जाइए, जिंदगी पिकनिक स्पॉट जैसी हो जाएगी। वैसे मनाली हो हमको सिर्फ ठाकुर से मतलब है जी। ये पहली ठाकुर है जिनका हाथ काटने का नहीं, हाथ मांगने का मन करता है। और सुनिए ठाकुर साहब, बोलिए। हाथ आप गाल पे दे दीजिए, हमारा फेस वॉश का खर्चा बचेगा। क्योंकि भाई मोनाली छुई हैं, हम फेस वॉश थोड़ी करेंगे 1 महीने तक। वैसे हम बताएं मोनाली जी, हम दर्जी हैं, बहुत आला दर्जे के दर्जी। कभी हमारे पास आइए, मोह के धागे से सिलाई करके देंगे। वाह वाह। और हमारी याद में आप उसको उधेड़ते रहिएगा। वाह। फिर हम सिलेंगे, फिर उधेड़ना, फिर सिलेंगे, फिर उधेड़ना। क्योंकि प्यार मोहब्बत में थोड़ी उधेड़ बुन चलती रहनी चाहिए। वैसे सोहेल भाई, हम यहाँ के दर्जी नहीं हैं, हम जहाँ के हैं वहाँ के बारे में बताते हैं। अर्ज किया है, बर्बाद तो दिल्ली ने भी बहुत किया बिस्मिल, पर कसम खुदा की लखनऊ में लुट के मजा आ गया। आप शेर से समझ गई हम कहाँ के हैं। अगर अब तक नाम नहीं बदला है तो हम लखनऊ के रहने वाले हैं। नाम बदलने से याद आया, गौरव ये इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद ने शर्त रखी थी, अगर गौरव दुबे यहाँ पे हंसा दिए तो मैं नाम बदल लूंगा। बधाई हो, इलाहाबाद ने नाम बदल लिया अपना। साहिल भाई, लखनऊ के बारे में कहते हैं ना, पहले आप पहले आप पहले आप। लोगों को ये पता है पहले आप बोलना है, कहाँ बोलना है ये नहीं पता। Exactly. एक बार एक पेट से महिला थी, उनका ऑपरेशन चल रहा था। 2 डॉक्टर भिड़ गए, पहले आप ना, पहले आप, पहले आप, पहले आप। अंदर से बच्चे ने खुद बोला, अम्मा हमको किसी स्कूल के पास ले चलो, क्योंकि जब तक ये डिसाइड करेंगे हमारा एडमिशन का टाइम हो जाएगा। अच्छा, वैसे मोनाली जी, हम ऐसे शौक से दर्जी बने हैं क्योंकि लेडीज टेलर बनने में फायदा बहुत है। I know. ये लड़की दिल और नंबर दोनों लेके जाएगी, पक्का पक्का। कोई आ जाए। कौन है जो इस बिजली को गिरने से रोक रहा है? अजी हम रोक रहे हैं, उस जानी मत जाइए, वो बदतमीजी के ब्रांड एम्बेसडर बैठे हैं सब। वो बलराज को देख रही हैं, इतनी सी अदा देख के उसकी आंखें बाहर निकली और टप्पा खा के वापस गई हैं। देखिए देखिए देखिए, हम ऐसे इम्प्रेस नहीं होते। हम वो बला हैं जिसके पीछे 3-3 गोलियां चल चुकी हैं कानपुर में। आपके लिए गोलियां चलती हैं? आपका नाम ढिशक्याऊ है क्या? ढिशक्याऊ तो नहीं है, लेकिन वहां पर प्यार से मुझे डायनामाइट बुलाते हैं। सुनो, कभी नखरे दिखाओ, कभी रूठो, ये पिन निकाल के हम पे फूटो। हम बम हैं, तुम्हारी किस्मत नहीं जो यूं ही फट जाएंगे। मारा ना टक्कर का पंच। सुनिए, आप भी टक्कर का मारती हैं, हम भी टक्कर का मारते हैं। किसी दिन आपस में टक्कर कर लेते हैं, छोटे छोटे चुटकुले होंगे हमारे। चुटकुले ही होंगे,
शक्ल जो आप पर जाएगी सब हंसेंगे ही ना। अब मुझे बताइए, हबीब नवाजुद्दीन की टेलर की दुकान कहाँ है? दुकान तो हबीब साहब की है, लेकिन हबीब साहब खर्च हो गए। कैसे? वो ईटर के बड़े शौकीन थे। कल ईटर लगा रहे थे, थोड़ा सा चक्कू पे गिर गया। उन्होंने सोचा ईटर वेस्ट ना हो, चक्कू उठाया और खट। ऐसे मरे वो? अच्छा छोड़िए, उनको मरने दीजिए। आपको क्या सिलवाना है? क्यों, आप आशिक के साथ साथ टेलर भी हैं? अरे माँ कसम, जिस अदा से पूछ रही हैं आप, अगर हम पोस्टमैन होते तो भी किसी का पार्सल फाड़ के ब्लाउज बना देते। हमसे बड़ा टेलर इस इलाके में नहीं है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती हैं हमारे पास। अच्छा बताइए, कौन आया है? ये सना सईद आई थी। आपने सना को सेलिब्रिटी कहा? इसलिए तो हमने सना को मना कर दिया। हमने कहा सुनो, जितने कपड़े तुम पहन के आती हो उतना हम काट के फेंक दिया करते हैं। आप बताइए, आपको क्या सिलवाना है? देखिए, कुछ ऐसा सिए कि कोई अमीर ज्यादा मेरा दीवाना हो जाए। ओहो, अब तबीयत ठीक हो गई होगी ना? सब नॉर्मल लग रहा है। अजी, आप अमीर ज्यादा देख रही हैं तो इधर नजरे करम कीजिए। मैंने अमीर ज्यादा कहा? हराम है। हराम है, ऐसी फालतू बातें अपने जुबान से न निकालें। अमीरी का तो आलम ऐसा है कि आलमबाग के उस तरफ की जो जमीनें हैं ना, सब हमारे बाप दादा की हैं। ओ, पर वो तो कब्रिस्तान है। तो उधर हमारे बाप दादा ही दफन हैं। जान दे के वो जगह हासिल की है। फिर तो आप हमसे ज्यादा अमीर हुए। और ले बुरा लगा। इधर आओ, इधर आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं? अमीरी गरीबी का फर्क मिटा रहा हूँ। जितना जोर से मार रही हैं लग रहा है पट गई हैं। सुनिए जी, आपको पढ़ने का शौक है? हाँ है। तो हमारे साथ निकाह पढ़ लीजिए। आप सच में अमीर हैं? हाँ तो कबूल है। ओए होए होए, एक बार और। अब वो जो मकान है आपका है? हाँ जी, हमारा है। कबूल है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ये सब क्या चल रहा है? ये क्या खारिस्तानी चल रही है यहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये मोहतरमा कौन है? जान, जान पहचान वाली हैं। कपड़ा सिलवाने आई थी हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए आप इसे गले लगा रहे हैं। फिर तो लगाइए लगाइए, क्योंकि इसके बाद आपको उससे भी तो गले लगाना है। किससे? मौत को। आप जानते नहीं हम कितनी खतरनाक हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या हम आपको? और मोहतरमा, हमारे खतरनाक होने का सबूत तो आपको दिख ही रहा होगा। पर इससे आप कैसे खतरनाक हुई? जिसने आपको ये कट दिया है वो खतरनाक हुआ ना? कौन है ये? ये दुनिया है, और जिस हालत में हमको देखा है हमें लगता है दुनिया उजड़ने वाली है। तुम चुप करो, इसको भगाओ यहाँ से, वरना ना मैं चिकन का कुर्ता तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी। खबरदार, जो चिकन का कुर्ता दोबारा मुंह में डाला तो। इस बदतमीज को ये नहीं पता है कि कौन सा खाना चाहिए, कौन सा पहनना चाहिए। एक बार चिकन का कुर्ता मेरे मुंह में डाल दिया था। कसम बताऊं, बटन यहाँ आके अटका था। दुनिया में पहली बार एक बटन के चक्कर में पूरा दर्जी खोला गया। एक मिनट, तुम चुप करो और पहले मुझे ये बताओ, वो पूछ रही है मैं कौन हूँ, अब मैं पूछ रही हूँ वो कौन है, आप क्लियर कीजिए। एक मिनट। सलीम साहब, एक मिनट। ये जो है, इससे हम गलती से शादी करने वाले थे, और ये जो है, इससे हम शादी करके गलती किए हैं। मतलब हम इनकी बीवी है। हाँ, दूर की बीवी। दूर की। एक्चुअली, अरे 5 बच्चों के बाद हम दूर रहने लगे। क्या कह रहे हैं आप? हमारे 6 बच्चे हैं। हमारे तो 5 बच्चे हैं। नहीं, ज्यादा दूर रहने से ऐसा ही होता है। 6 बच्चे कहाँ से आए? नहीं, तुम उससे नहीं मार सकते। मैंने पहले भी सुना है कि तुम लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हो। देखा आपा, अब बताइए हम क्या करें? बहन, एक मिनट, हम अब इसका गोल करते हैं। गोल करते हैं? हाँ, ऐसे
क्या है? अरे लगी वो लोहे का। अरे एक मिनट। इसी बात पे एक शायरी याद आई है। हाँ। इतना मारेंगे कि हिल नहीं पाओगे। ऐसा फाड़ेंगे कि खुद को सिल नहीं पाओगे। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। सो इंडिया, ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates